नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप भास्कर। आप सभी का स्वागत करता हूं ऑलोपीडिया में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैम्प सर्वर के बारे में, जिसे लोकल सर्वर भी कहते हैं। अगर आप वेब डिज़ाइन के स्टूडेंट हैं या वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं या फिर वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वेब डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको लोकल सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं कि लोग जैम्प सर्वर सही से इंस्टॉल नहीं कर पाते या फिर उनको इंस्टॉल करने के बाद पोर्ट ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे आप जैम्प सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो प्लीज़ डोंट स्किप माय वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। और प्लीज़ अगर मैं आपको कोई टिप्स बताता हूं तो आप उसे फॉलो करें, तभी आप अच्छे से पढ़ाई या फिर साइट डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओपन करते हैं गूगल और टाइप करते हैं XAMPP XAMPP। जो पहला लिंक मिलेगा वहां पर आपको क्लिक करना है। ऑफिशियल साइट का नाम है अपाचे फ्रेंड्स। रिलैक्स होकर देखिए क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जैम्प इंस्टॉलेशन में। हमेशा लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हम लेटेस्ट पर जाएंगे और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। समय लगेगा, मैंने कहा था वीडियो थोड़ी लंबी होगी। वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। चलिए डाउनलोड हो गया है। exe फाइल डाउनलोड हुई है। हम इसे ओपन करते हैं। यह यूजर अकाउंट पूछेगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। देन सेटअप आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट। बिटनामी, बिटनामी के बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। ये एक पैकेज आता है Joomla वर्डप्रेस के लिए। अभी हम नेक्स्ट और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और बस हमें सिर्फ इंतज़ार करना है जब तक इंस्टॉल होगा। मैं आपको बताऊंगा कि जैम्प सर्वर की ज़रूरत कहाँ होती है। जो बिगनर्स हैं, जो वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, जो वर्डप्रेस सीख रहे हैं, आपको लोकल सर्वर की ज़रूरत होती है। अगर आप PHP भी सीख रहे हैं तो भी आपको लोकल सर्वर की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन लगभग खत्म होने वाला है। जैसे ही खत्म हो जाएगा हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर फायरवॉल के लिए पूछेगा, इसे अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है ताकि हमारा फायरवॉल सर्वर को ब्लॉक न करे। आखिर में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम ले रहा है। यहाँ पर लगभग कंप्लीट होने वाला है। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है लेकिन पेशेंस रखें। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं, फिनिश पर क्लिक करेंगे और यह पूछ रहा है कि आप कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना चाहते हैं। यस, ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हैं कि कंट्रोल पैनल रन हो गया है। अब हम अपाचे सर्वर स्टार्ट करेंगे। आप देखेंगे सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। और अब माइस्क्ल स्टार्ट करेंगे और यह भी सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब जैम्प सर्वर इंस्टॉलेशन हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। अब ब्राउज़र में लोकल होस्ट टाइप करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और हमारा डैशबोर्ड स्टार्ट हो गया है। अब हम PHP एडमिन पर जाते हैं। ये रहा हमारा PHP एडमिन। और ये डैशबोर्ड, और ये जो ऑनलाइन है मैं इसे बंद कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि हम लोग लोकल पर काम कर रहे हैं। यहां हम PHP इन्फो देखते हैं। हमने लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल किया है, PHP वर्जन 7.4.5।
अब हमें php.ini को मॉडिफाई करना होगा। और एक चीज़ हमेशा आपको सेट करनी चाहिए, जो मैक्स अपलोड साइज है उसे थोड़ा बढ़ा देना चाहिए अगर आप डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार आपकी साइट अपलोड हो जाने के बाद उसे वापस बदल देना चाहिए। तो उसके लिए हम जाएंगे माई कंप्यूटर में, उसके बाद जाएंगे सी ड्राइव में, और सी में जाने के बाद हमें जाना होगा XAMPP फोल्डर में। वहां जाने के बाद आपको मिलेगा htdocs। यह फोल्डर हमें बार बार एक्सेस करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम इसका एक शॉर्टकट डेस्कटॉप पर बना लेंगे ताकि हम इसे आसानी से एक्सेस कर सकें। अब हम जाएंगे PHP फोल्डर में। यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा यह वाली जो PHP कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, php.ini। हम इसे ओपन करते हैं सबलाइम में। यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी। ओके, सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मेमोरी लिमिट। यहां देख सकते हैं कि 512 M यानी MB का है। अभी के लिए इतना बहुत है, इसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब सर्च करेंगे अपलोड मैक्स फाइल साइज। यहां पर 40 M है, इसे हम सेट करेंगे 64। आप भी डिस्क्रिप्शन से ये कॉपी कर सकते हैं। अब सर्च करेंगे पोस्ट मैक्स साइज। यहां पर 40 M है, इसे हम 16:32 के रेशियो में बढ़ा सकते हैं। इसे हम करते हैं 64। इसे हम बढ़ाकर 256 या 512 भी कर सकते हैं। अब फाइंड करते हैं मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम। ये मिल गया। यहां पर 120 है, इसे हम करते हैं 300। और एक लास्ट में आता है मैक्स इनपुट टाइम। यहां पर इसकी वैल्यू 60 सेकेंड्स है, इसे हम चेंज कर देते हैं और यहां पर हम करेंगे 1000। और अब फाइल सेव करते हैं, Ctrl+S। अब हमारा XAMPP सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने XAMPP सर्वर इंस्टॉलेशन और सेटअप किया। इस तरह कोई एरर नहीं आएगा, ना ही कंट्रोल पैनल में, ना ही डेवलपमेंट के टाइम पर। ना ही कोई एरर आएगा फाइल साइज, टाइम आउट या मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का। अभी हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।